आज हमारे साथ क्लाइंट हैं। इन्होंने काउंसलिंग पर्पस के लिए मैसेज डाला था हमें। इनका किसी कंट्री का रिसेंटली वीज़ा रिफ्यूज हुआ है। तो अभी इनको प्रॉपर हम गाइड करेंगे कि फर्दर हम क्या कर पाएंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। ऐसे है कि सर मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशंस बता देता हूँ कि ये जो हमारी ओके। कन्वर्सेशन है, इट इज़ द रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। इसमें ना तो आपकी कोई भी प्राइवेसी को हम पब्लिकली किसी को दिखाएंगे, ना आपका फेस आएगा, ना आप कोई आइडेंटिटी आएगी, ना आपका नाम आएगा, सिर्फ वॉइस आएगी। ओके। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश। एमपी के। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपने हमें क्यों कांटेक्ट किया? सर आई गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम स्पेन एम्बेसी कौन ऑन से स्पेन एम्बेसी से आपका कौन सा वीजा रिफ्यूज हुआ है? स्टूडेंट वीज़ा। स्टडी वीजा। तो आपके जो कंसल्टेंट हैं एमपी के ही हैं या वो दिल्ली या कौन सी लोकेशन के? चंडीगढ़। 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 तो वीजा रिफ्यूज हो गया। कंसल्टेंट चंडीगढ़ के हैं। इससे पहले और चीजें पूछने से पहले मैं ये भी पूछूंगा कि आपकी एज क्या है? 19। 10th में कितने परसेंटेज है? 88%। 12th में? 89%। स्ट्रीम कौन सी है 12th की? कॉमर्स। बोर्ड? एमपी बोर्ड। आपकी कोई आयल्स कोई पीटी? आयल्स है। कितना? 6.5 6.5 ओवरऑल। आपका प्रीवियसली कहीं से रिफ्यूज अपार्ट फ्रॉम स्पेन? नो नो। नहीं है। तो स्पेन का रीजन क्या रहा है सिलेक्शन का? स्पेन क्यों जाना चाहते थे आप, क्या रीजन है? एक्चुअली माय रिलेटिव्स। रिलेटिव है वहां पे इसलिए स्पेन का डाला था। जी जी। ठीक है। चलो ये भी चीज हो गई। इसके अलावा स्पेन के अलावा कोई और भी कंट्री का भी माइंड में कभी आया कि स्पेन का सिर्फ आया? सिर्फ स्पेन। स्पेन है। तो जब आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था, आप एमपी के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ में फाइल दी, तो आप चंडीगढ़ कैसे आ गए? जहाँ इस स्पेन अप्लाई करने से पहले कभी कोई रिसर्च की थी? हाँ जी सर। क्या रिसर्च किया था? वैसे आपकी वीडियोस देखता था मैं पहले। कब से देख रहे हैं? बहुत पहले से देख रहा हूँ। तो यार फिर तो हम बहुत नाराज हैं आपसे। केस आपने चंडीगढ़ दे दिया, वीडियोस हमारी देखते रहे, हमसे मिलते तो मैं पता नहीं आपका कितना बेनिफिट भी करवा कर देता। क्योंकि हम कोई ग्रेडी है नहीं है। हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए आपकी हम नुकसान करवाएं। कभी हमसे डिस्कशन भी हुई है? अ, शायद हुई थी एक बार पहले, बहुत टाइम हो गया। व्हाट्सएप पे हुई थी या फोन पे हुई थी या जूम? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे हुई थी। तो उस टाइम भी आप हमसे स्पेन ही मांग रहे थे। जी जी। तो मैंने क्या आपको काउंसलिंग दी थी उस टाइम? फैक्ट बताइए। सर आपसे नहीं हुई थी, टीम से हुई थी किसी से। क्या बताया था हमने उसके बारे में कुछ? मीन्स आपने तो वैसे कुछ, उन्होंने कुछ भेजा था फॉर्म के इतना इतना, मतलब एक्सपेंसेस। तो साथ में बताया भी था कि डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज कौन से प्रोग्राम में एडमिशन आया? सर लैंग्वेज प्रोग्राम था। ठीक। फीस कितनी की भेज दी हुई है आपने? 700 यूरो। 700 यूरो ही गया है। ठीक है। हाँ जी। फिर तो थोड़ा बचा है। तो ये रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है? सर उनकी क्लासेस थी यहाँ पे 16 वीक की, वो अटेंड करनी थी, उसकी फीस थी 700 यूरो। 16 वीक की क्लास 700 यूरो में? 16 वीक मीन्स 3 महीने। लेकर चलिए, 4 3 12 मतलब तीन नहीं तो हाँ जी, 4। उनका मेरे पास उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया था स्पेनिश का, ए टू सर्टिफिकेट। ठीक है। आपने A2 किया था ऑनलाइन? हाँ जी। इसके अलावा भी कोई फीस गई है यूनिवर्सिटी की? नहीं नहीं, नहीं गई। बस वो हेल्थ इंश्योरेंस दी थी मैंने। हेल्थ इंश्योरेंस कितने की ली? 44,000 थी अराउंड। 44,000 की। तो अकोमोडेशन के नाम पे भी पैसे लिए होंगे? नहीं नहीं, उन्होंने नहीं। किसी को दिए होंगे?
नहीं, मैंने वो ऑनलाइन बुक की थी। मीन्स जो वो नो प्री में पेमेंट थी। अच्छा, तो विदाउट पेमेंट आपने अकोमोडेशन बुक की थी वहां पे। जी जी। चलो ये भी ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज जरूर पूछेंगे, कंसल्टेंट को कोई पैसा दिया था कि नहीं, वो फ्री में था कि पैकेज था? नो नो नो, कोई पैसा नहीं था। वो फ्री में था। सर वो थोड़े नन थे तो बस वो उन्होंने थोड़ी एडवाइस दी थी। मीन्स डॉक्यूमेंट मैंने खुद प्रिपेयर किए थे। तो आपको फिर स्पेनिश वाले कहाँ से मिल गए डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रिपेयर किए, मतलब आपको कैसे पता चला इनका, जहां से आपने 700 यूरो भेजा है, 44,000 यूरो की आपने इंश्योरेंस ले ली, ये किस ये हाँ किसने जी। suggest किया था? एजेंट ने सजेस्ट किया था उन्होंने। जहाँ चंडीगढ़ वालों ने? जी जी। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं वो, अभी रिफ्यूजल आया तो? अपील की कह रहे हो? अच्छा, वेरी गुड। तो दो और कुछ का क्वेश्चन पूछूंगा। आपके पास टोटल फंड्स कितने दिखाए थे एम्बेसी में जब आप गए थे? सर मेरे अकाउंट में अराउंड 7 लाख थे और माई स्पॉन्सर के अकाउंट में अराउंड 12 लाख थे। स्पॉन्सर कौन था? माई ग्रैंडफादर। ठीक है, मतलब टोटल 19 लाख दिखाए थे। जी जी। ठीक है। तो अभी आप हमसे क्या चाहते हैं? अभी हमें संपर्क किया है, मैं आपसे फ्री में ये बात कर रहा हूँ, मैं पैसे लेता हूँ बात करने के भी, जी लेकिन आपसे फ्री में कर रहा हूँ, जी। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन सर आप कोई एडवाइस दीजिए। हाँ, एडवाइस देखिए, एडवाइस के पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं है, आपने लाखों रुपए लगाए हैं। ओके मुझे कह रहे हैं कि सर एडवाइस ओके। दीजिए। चलो एनी हो, मैं एडवाइस तो जरूर दूंगा। ये वीडियो मैं पब्लिक के लिए बना रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे बेनिफिट होना चाहिए, कि क्लाइंट से पैसे आएंगे जो हम तब ओके करेंगे। जिसमें मुझे लगता है कि पब्लिक को बेनिफिट है मैक्सिमम, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि क्लाइंट से फ्री में मीटिंग की जाए। यहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ क्लाइंट का इंटरेस्ट है, तो वहां पे वी आर टेकिंग द मनी, कि पैसे डिपॉजिट करें इस काउंसलिंग के, 5 से 10 हज़ार रुपये मैं लेता हूँ, तो देयर आफ्टर वी आर डीलिंग। रीजन बिहाइंड इट कि हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है एमबी स्टडी इन स्पेन से रिलेटेड। उसके अंदर आपको जी, देखिए मैंने। हाँ, उसके अंदर मैं बच्चों को भी बता रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी स्पेन से रिलेटेड। स्पेन में किसी भी टाइप का वीजा डालना है तो जस्ट वॉच दैट वीडियोस बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट, जहां आप अपने लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि स्पेन का वीजा सक्सेस रेट बहुत ही निग्लिजिबल है। आप ये देखिए, जो प्रोफाइल है बच्चे की, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ऑर्डनरी प्रोफाइल नहीं है, गुड नहीं है, वेरी गुड है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोफाइल। और इस बच्चे का रेड कारपेट वेलकम है हर एक कंट्री के अंदर। हर एक कंट्री में रेड कारपेट वेलकम है वीजा पर्पस के लिए। स्टूडेंट है, इसने लाखों रुपए खर्चने हैं, प्रोफाइल कोई ऑर्डनरी नहीं है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, 89% ट्वेल्थ में, 6.5 आयल्स। और एक चीज, मतलब इस कंट्री को मैं क्या बोलूं, पब्लिकली मैं वो वर्ड भी नहीं यूज कर सकता, उसने रिफ्यूज कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट है स्टूडेंट का खुद का भी। दे आर नॉट मेकिंग द रिसर्च। उनको ये लगता है कि यार ये गप्पे ही मार रहा है हमारे जैसा, ये पैसे ही मांगता है, इसने अपने इतने इतने पैसे भेज दिए हैं। तो मैंने ये काम 15,000 रुपये में लेना था, 15,000। मैं, अगर आपको मैंने कोटेशन भी 1 साल पहले भेजी होगी तो मैंने 15,000 मांगा होगा। वीजा लगने के बाद मेरी जरूर फीस है, ऐसा नहीं है मैं वीजा लगने के बाद फीस नहीं लेता। तो आपने वो 15,000 के चक्करों में 40-44 हज़ार का एक इंश्योरेंस ही करवा लिया। जो इंश्योरेंस के जो चार्जेस हैं, अगर आप यूरोप से भी बाय करते हैं इंश्योरेंस, हमें मालूम है कौन सी पैनल एजेंसीज हैं किसके लिए। जो स्पेन एम्बेसी इंडिया के अंदर लोकेटेड है, आइधर वो मुंबई में या दिल्ली में, कौन सी एजेंसी से इंश्योरेंस करना है, उसकी जो कॉस्ट है 7,000 इंडियन रुपीज से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 20,000 है, इससे ज्यादा नहीं है। वो भी रिफंडेबल है इन केस बच्चे का वीजा रिफ्यूज होता है। वो बचने थे आपके। ठीक है, 700 यूरो, 700 यूरो, इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। 700 मीन्स आपने 60,000 रुपया लैंग्वेज सीखने के नाम पर दे दिया। तो वाई, इसकी सीखने की जरूरत नहीं थी, ये भी बचने थे। सिर्फ मेरी इसी चक्कर में फीस नहीं दी कि 15,000 रुपया मांगते हैं ये पहले, तो 15,000 रुपया आपके लिए तो सारी फीस बाकी वीजा के बाद है। उस टाइम मैंने बताया होगा कि मेरी जो भी फीस है 2,000 या 1,800 या 2,000 यूरो ये फीस लगेगी वीजा के बाद। आपको लगी होगी बहुत ज्यादा, मैं तो 700 यूरो में चला जाऊंगा। तो फिर बता दिया कि वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड, कि यहाँ पर मुझे मैक्सिमम बेनिफिट हो। फर्स्टली वी विल थिंक कि क्लाइंट हमसे चला है तो मैं उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट करवा कर दूं। अभी आपके टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अभी आप हमसे क्या चाहते हैं सर, ये बताइए। एडवाइस चाहता हूँ कि अपील। देखिए,
जैसे मैंने, अगर तो आपके कंसल्टेंट को उतना नॉलेज है जितनी मेरी वीडियोस हैं, जिनके बीच मैंने बहुत सारे रिफ्यूजल केसेस डील किए हैं, तो देन मैं आंखें बंद करके कहूंगा कि टेल हिम टू प्रोसीड द एप्लीकेशन फॉर अपील। और इवन अगर नहीं है तो फिर आप मेरे पास आएंगे, फीस लगेगी, तो मेरी अपील और उसकी अपील को आप कंपेयर कर लेना। लेकिन ये नहीं है कि मैंने मेरे थ्रू अपील कराएंगे आपका 100% होगा, आपका लक है। लक क्या है कि क्योंकि ओके। अगर आपने वहां डालना भी था तो एटलीस्ट थिंक अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बैचलर में डायरेक्ट डालते। फिर भी मैं कहता, लैंग्वेज में अगर बच्चों को वीजा मिलना स्टार्ट हो जाए ना, तो मैं तो बच्चों को स्पेन, मेरे पास तो इतना, जैसे आप मुझे देखते हैं डेली फोन आते हैं मेरे पास, आपका नोट ए सिंगल केस। पिछले पूरे हफ्ते में, इस हफ्ते को डाल के 6 से 7 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं स्पेन की मेरे पास, लैंग्वेज प्रोग्राम्स की, जिनके वीजा रिसेंटली रिफ्यूज हुए हैं। तो दूसरे, वो भी मैंने, आप मेरे ख्याल से आपने वीडियो देखी, अभी 3-4 दिन पहले डाली मैंने स्पेन की। जी जी। जी, एक देखिए डाली थी आपने उस बच्चे 11 दिन की पहले। उसकी प्रोफाइल देखी कैसी थी जो बोली मैंने, जी। उसकी प्रोफाइल भी आप जैसी है। तो उसका वो, उसने अपील मेरे थ्रू करवाई, कहता अभी 2 केसेस की अपील और चल रही है मेरे थ्रू, जिन्होंने बच्चों ने डाला कि सर अपील आपसे करवानी है, डालिए। बट इट इज नॉट गारंटी कि दे विल गिव द वीजा, चाहे अपील मेरे थ्रू भी डालते हैं, डिपेंड उनके ऊपर है, डिसीजनिंग अथॉरिटी के ऊपर है, वेदर दे विल सेटिस्फाई और नॉट। बट कोशिश हमारी यही रहती है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करके दूं। बट इट इज माई प्रॉमिस, पब्लिकली आई एम टेलिंग दिस स्टेटमेंट, क्योंकि हम पब्लिकली कोई भी स्टेटमेंट देते हैं सोच समझ कर देते हैं। इट इज माई प्रॉमिस कि आप शेंगन में जरूर जाएंगे जो आपकी प्रोफाइल है। ये नहीं है कि सर ओके। आप, मैंने आपको एंगेज कर लिया है स्पेन के लिए, स्पेन में जाना है, देन मैं यहीं से हाथ जोड़ दूंगा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा आपका। हाँ, आप कहते हैं कि जस्ट मेरी अपील भी करें, और मैं आपके अकॉर्डिंग शेंगन की कंट्री में जाने के लिए तैयार हूं, देन मैं कहूंगा कि इधर उधर मत देखें, रजिस्टर्ड हमें करें, तो वी कैन स्टार्ट योर प्रोसेस टू सेंडिंग यू इन शेंगन कंट्री, जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रहेगी, जो स्पेन से भी 100 टाइम बेटर रहेगी, उसमें भेजने की कोशिश करूंगा। अपील भी करूंगा, साथ में ऑप्शंस भी दूंगा। ओके सर। तो अभी डिसीजन आपका है, आपने क्या करना है। अगर आप मुझे चाहेंगे तो मैं स्टाफ की ड्यूटी लगाऊंगा, वो आपसे डॉक्यूमेंट कुछ मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट शेयर करिए, तो मैं आपके 2 से 2 to 3 वर्किंग डेज लगाऊंगा इस अपील बनाने के, क्योंकि 30 डेज का टाइम दिया होता है उन्होंने आपका रिफ्यूजल। ओके। तो और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है। तो ऐसा है कि मैं पब्लिकली, और भी जो हमारी इस वीडियोस को देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये नहीं मैं कहता कि मेरे पास आए, आप के पैसे क्यों खराब होते हैं क्योंकि आपकी रिसर्च नहीं है। दुकान हर एक पर्सन ने खोल के रखी हुई है, मैंने भी खोली हुई है, उसने भी खोली हुई है। जब तक आपकी रिसर्च नहीं है उस स्पेसिफिक कंट्री में जाने से पहले, तो आपसे भी इस टाइप की हैपनिंग होती रहेगी। और मैं प्रोफाइल फिर बता दूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल है, 89%, 6.5 आयल्स। तो इसका वीजा बेचारे का रिफ्यूज किया एक छोटी सी कंट्री ने। मैं तो खुद, हमें लगता है, क्योंकि बच्चों को रोकता हूँ स्पेन को अवॉइड करें, इटली को अवॉइड करें, बट हम बार बार उन कंट्रीज में भी वीजा डालने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है सर, इसको क्लोज करते हैं। अगर आपकी किसी भी कंट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू।